ब्रो, क्या कभी तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है? तुम सुबह उठे, एक कप चाय पी, अपना काम किया और तुम एक आनंद में थे, और तब तुम तुम्हारा फ़ोन उठाते हो, तुम 2 सेकंड स्क्रॉल क्या कर देते हो, तुम्हारा पुराना स्कूल का दोस्त का स्टोरी देखते हो, नया कार, नया गाड़ी या बाली का वेकेशन, और अचानक तुम्हारे अंदर का वो सारा सुकून, सारा हैप्पीनेस तुरंत गायब हो जाता है। अचानक तुम्हारा कमरा छोटा पड़ने लगा, तुम फेलियर लगने लगे। क्या तुम्हारा फिजिकल रियलिटी में कुछ चेंज हुआ? कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारा ब्रेन 10 सेकंड में वो सारा सुकून को नरक बना दिया। स्ट्रैप को ओशो ने स्मार्टफोन से आने के पहले ही डी कोड कर दिया था। उन्होंने कहा था कि द ईगो डजेंट वांट टू बी हैप्पी, इट वांट्स टू बी हैप्पियर देन इट्स नाइबर। इफ़ एवरीवन आर हैप्पी, ईगो फील्स कम्प्लीटली वर्थलेस। आज हम बिल्कुल सीधी बात करेंगे। तुम अपने रियल हैप्पीनेस को कंपैरिजन के इस सस्ती ड्रग के लिए बेच रहे हो, और इस लूप को कैसे तोड़ना है। ईगो कोई रियल चीज़ नहीं होती, वो सिर्फ तुम्हारा दिमाग का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर होता है, और उस सॉफ्टवेयर को चलने के लिए फ्यूल चाहिए, और वो फ्यूल है खुद को किसी से बड़ा दिखाना। अगर तुम एक कमरे में 5 लोगों के साथ बैठे हो और सभी बराबर खुश है, सभी पीसफुल है, तो तुम्हारा ईगो डर जाएगा। वो सोचने लगेगा कि अगर सभी स्पेशल है तो मैं स्पेशल कैसे हुआ, अगर सभी खुशी है तो मेरे खुशी का क्या मतलब। हम आज ऐसी दुनिया में जी रहे हैं, हम सिर्फ बात करने के लिए फ़ोन नहीं करते, हम फ़ोन इसीलिए करते हैं ताकि लोगों को दिखा सके हमारे पास लेटेस्ट मॉडल है। हमें अच्छी लाइफ नहीं चाहिए, हमें ऐसी लाइफ चाहिए जिसे देखकर हमारे दोस्त कहे, भाई तुम्हें ये कैसे किया। इसे कहते हैं रिलेटिव हैप्पीनेस। तुम्हें खुशी उस चीज़ से नहीं मिल रहा है, बल्कि तुम्हारी और तुम्हारा दोस्त का बीच का गैप से आ रहा है। तुम अमीर नहीं बनना चाहते, बल्कि तुम चाहते हो कि तुम्हारा बराबर वाला गरीब रहे। ये एक बीमारी है ब्रो, और जैसे ही तुम इस गेम को खेलने लगते हो, तुम्हारा हैप्पीनेस का रिमोट कंट्रोल दुनिया को दे देते हो। अब सोचो कि सोशल मीडिया के इस दौर में ये कितना खतरनाक हो सकता है। पहले के ज़माने में तुम्हारा नेबर या पड़ोसी वही था जो तुम्हारे घर के बगल में था। उसने 5 साल में एक बार एक नया टीवी खरीदा था, और उस समय तुम्हारी ईगो को दुख पहुंचाया था, बस बात खत्म। लेकिन आज आज तुम्हारा पड़ोसी पूरी दुनिया है। जब तुम इंस्टाग्राम खोलते हो, तब तुम अपने पड़ोसी से कंपेयर नहीं कर रहे होते, तुम अपने लाइफ के बोरिंग स्ट्रगलिंग के बिहाइंड द सीन्स, अपने स्ट्रेस, अपने लोनलीनेस से तुम उससे कंपेयर कर देते हो दूसरों के हाईली फिल्टर्ड फेक हाईलाइटेड रील्स से। ये एक ऐसा गेम है जो तुम मैथमेटिकली कभी जीत नहीं सकते। तुम्हारा ईगो लगातार इस डिजिटल झूठ को देखता है, खुद को बेकार समझता है, तो और तुम्हें एंग्जाइटी में धकेल देता है। वो तुमसे कहता है और भागो और शो ऑफ करो, ताकि तुम 10 मिनट के लिए उससे बेटर फील कर सको। और जैसे ही तुम अपने कोई अचीवमेंट को पोस्ट कर देते हो, तुम्हें कोई और दिखाई देता है जो तुमसे 10 कदम आगे है, और ये लूप कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इस एंडलेस लूप से कैसे बाहर निकले, इसके लिए छोटा सा लेकिन बहुत बड़ा शिफ्ट चाहिए। पहले तो तुम ये समझो कि ईगो की खुशी हमेशा फ्यूचर की गुलाम होता है। वो कहता है कि जब मेरे पास उससे ज़्यादा होगा तब मैं खुश रहूँगा। लेकिन रियल हैप्पीनेस, जिसे तुम ब्लेस या आनंद कहते हो, वो अभी इस मोमेंट में एग्जिस्ट करता है। अगर तुम अब एक गिलास पानी पी रहे हो, अगर तुम्हारा पूरा ध्यान उस ठंडक पर है जो तुम्हारे गले के नीचे उतर रहा है, तो वो रियल हैप्पीनेस है। इसे किसी विटनेस की ज़रूरत नहीं है, इसे किसी पड़ोसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है रेडिकल ऑब्जर्वेशन। अगली बार जब तुम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते वक्त जेलसी या इनसिक्योरिटी फील करो, तो उससे लड़ो मत। अपने दिमाग को ये मत समझाओ कि तुम उससे बेहतर हो, बल्कि उस फीलिंग को देखो और तुमसे कहो कि आहा, देखो मेरा ईगो कैसे डर रहा है। उसे किसी को खुद से सुपीरियर दिखाना था। और तुम जैसे ही इस ईगो के गेम को ऑब्जर्व करते हो, तब तुम उससे अलग हो जाते हो। तुम वो जेलसी दिमाग नहीं हो, तुम वो विटनेस हो जो इस दिमाग की बचकानी हरकत को पीछे से देख रहा था। और जैसे ही तुम ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, वो सारा स्ट्रेस गायब हो जाता है। इस बीमार सोसाइटी के बनाए हुआ स्केल पे अपना लाइफ को नापना बंद करो। तुम्हारा लाइफ किसी के साथ रेस नहीं है। अगर तुम सच में फ्री होना चाहते हो, तो किसी से बेटर होने की चाहत को छोड़ो, अपने फोकस को स्ट्रांग करो, अपने माइंड के मास्टर बनो, और अपना डेली टारगेट्स पूरा करो, और तुम्हारी खुशी को तुम तक ही सीमित रखो। अब एक काम करो, इस वीडियो के बंद होते ही दूसरे ऐप को खोल के कंपैरिजन शुरू मत कर देना। अपने फ़ोन को साइड में रखो, गहरी सांस लो और समझो कि तुम अब जिंदा हो, और इस पल में सब कुछ परफेक्ट है। अगर ये बात सीधी दिल तक पहुंची तो कमेंट में बता देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।